हाँ तो बच्चों, ये मेरा वीडियो नंबर या 5 की जगह 6 कर देते हैं। बच्चों, पिछला क्लास में हमने देखा था, यानी कि पिछला वीडियो में देखा था परिमेय संख्या के बारे में, यानी कि परिमेय संख्या के बारे में जाने थे। थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते बच्चा। परिमेय संख्या के बारे में पिछला क्लास में हम लोग जाने थे, यानी परिमेय संख्या किसको बोलते हैं। यानी परिमेय संख्या कहने का मतलब है कि जो संख्या p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, यानी उसको परिमेय संख्या कहते हैं। यानी कहने का मतलब जो संख्या अंश बाय क्या चीज अंश बाय हर के रूप में लिखा जाता है उसको परिमेय संख्या कहते हैं। कुछ हम एग्जांपल जैसे हम बताए थे बच्चा कि जहां q बराबर नहीं है 0, तो q बराबर नहीं है 0 और हम बताए थे कि p और q पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। p और q पूर्णांक। इसका कहने का मतलब था बच्चा कि जैसे कि मान लो कि ये 4 है और इसका बटा हम मान लो 0 दे दी, तो क्या हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये परिमेय संख्या है? नहीं, क्योंकि कोई भी संख्या से इसका कहने का मतलब ये q बराबर, या जैसे कि मान लो ये p हो गया ऊपर वाला मान, ये नीचे वाला मान क्या हो गया q, तो q बराबर नहीं है 0 कहने का मतलब वो बच्चा ये 4 हो गया, q का मान 0। अगर 4 को 0 से कोई भी संख्या से अगर हम लोग भाग देते हैं तो उसका मान जो होता है से इनफाइनाइट होता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं ये जो संख्या है से परिमेय संख्या नहीं है। जैसे कि मान लो जैसे हम ले लिए 7, इसका बटा हम दे दिए 0, इसका भी जो मान होगा वो क्या होगा? इनफाइनाइट। उस स्थिति में हम लोग कह सकते हैं ये जो संख्या होगा, कोई पूछ देगा 7 बटा 0 बता परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या, तो हम लोग कह सकते हैं ये कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि ये इनफाइनाइट के रूप में हो जाता। अब जैसे मान लो पूर्णांक, तो पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण। पूर्णांक का मतलब क्या था? पूर्ण प्लस अंक, जिसका पूरा अंक होना चाहिए, पूरा अंक होना चाहिए, उसी को हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। एक बार आप पिछला क्लास में बताए थे, जैसे कि ये 5 है तो ये 5 पूर्ण रूप से पूरा अंक है। जैसे 6 है तो पूर्ण रूप से क्या पूरा अंक है। अगर मान लो कि ये 4 है, 4 बटा अगर 3 दे दी तो ये क्या पूर्णांक है? नहीं है, इसलिए कि ये बटा हो गया 4 बटा 3, ये पूर्णांक के रूप में नहीं है। जैसे कि एक आपको एग्जांपल दे देते हैं बच्चों परिमेय संख्या का, जैसे कि मान लो -4 बटा 3, तो ये क्या है? ये भी एक हम लोग जान सकते हैं कि ये भी जो संख्या है तो कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। एक बात और हम बात बता देते हैं, जैसे -1 बटा 4, तो ये भी जो होगा बच्चा, ये भी जो संख्या होगा ये कौन संख्या होगा? ये भी क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। तो ठीक है बच्चों, ये देख लीजिएगा थोड़ा सा ध्यान से। अब ध्यान से हम लोग आएंगे अगला पार्ट में अपरिमेय संख्या का बारे में जानेंगे। अपरिमेय संख्या के बारे में जानेंगे, लिखेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या लिखेंगे ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती है, नहीं लिखी जा सकती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो बच्चों ये परिमेय संख्या के जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि जिसकी संख्या p बाई q के रूप में यानी अंश बाई हर के रूप में नहीं लिखी जा सकती है। जैसे कि मान लो हम लिख दिए √3, तो √3 का एग्जैक्ट हम लोग का वर्गमूल नहीं लिख लेगा। जैसे कि मान लो कि तो ये कौन संख्या हो गया? अपरिमेय संख्या। तो हम लोग कह सकते हैं जैसे कि मान लो √16, तो √16 को तो वर्गमूल 4 हो जाएगा। तो ये जो 4 जो होता है कौन संख्या होता है? परिमेय संख्या होता है। कौन संख्या होता है? परिमेय संख्या। तो क्या ये परिमेय संख्या है? नहीं, क्योंकि ये जो है परिमेय संख्या है। हम तो बात कर रहे हैं अपरिमेय के, तो अपरिमेय तो ये परिमेय संख्या। अपरिमेय जैसे मान लो √17, तो √17 हम लोग कह सकते कौन संख्या? अपरिमेय संख्या। ये जो होगा परिमेय संख्या, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब जैसे कि मान लो कहीं कहीं बच्चा रहता है, एग्जांपल के तौर पर एक और ले लेते √2 अब +2, तो ये बताओ कि ये जो संख्या जो दोनों दिया दोनों साथ में तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि ये भी जो संख्या सो क्या हो गया? अपरिमेय संख्या।
अब जैसे कि एक बात याद रखना बच्चा, अपरिमेय संख्या में ये जो पाई जो होता है, पाई याद रखना, ये जो पाई जो होता है, ये कंपटीशन क्लास में भी पूछता है, कहीं भी आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या कुछ भी नेवी एयरफोर्स, वहां भी पूछ देगा कि पाई बताइए ये कैसी संख्या है। तो पाई जो होता है सो कौन सी संख्या होता है, अपरिमेय संख्या। तो ठीक है बच्चों, उम्मीद रखते हैं कि आप लोगों को परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।